स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बिना कुछ पढ़े, बिना याद किए, केवल ट्रिक से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल सही टिक मारना। यानी किस तरीके से आप सभी लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, बहुविकल्पी प्रश्न, उसमें आप लोग किस तरीके से बिल्कुल सही तुक्का मारेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, हम आप सभी को बता दें कि आप सभी के सभी सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, सभी क्लास में आता है, क्लास 10th 12th अदर किसी भी क्लास हो। इसके अलावा आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते उसमें भी सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को 10 ऐसी जादुई ट्रिक बताने वाले हैं तुक्का मारने की। ठीक है, जिसको अगर आप सभी लोग जान गए तो आप सभी लोग पूरे के पूरे ऑप्शन को सही करके आओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको जो 10 जादुई ट्रिक बताने वाले हैं, ये बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छी ट्रिक है जो आप सभी के एग्जाम में 100% काम करेगा। ठीक है, अगर आप सभी लोग इस यानी 10 जादुई ट्रिक को एग्जाम में आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में आने वाले ऑप्शन क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगाते हो, तो ये मेरी 100% गारंटी है कि पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग सही करके आओगे। मात्र हमारे इस 10 जादुई ट्रिक को अगर आप लोग जान गए तो आप सभी लोग दुनिया का चाहे कितना भी कठिन से कठिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, चाहे कोई भी विषय का, ठीक है, आप लोग पूरा का पूरा सही करके आएंगे। पूरा का पूरा आप सभी लोग ऑप्शन में सही टिक मार के आओगे हमारे 10 जादुई ट्रिक से। ठीक है, और हम आप सभी को बता दें कि ये जो ट्रिक हम आप सभी को बता रहे हैं ना, ये ऐसी ट्रिक आप सभी को कहीं पर भी पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ठीक है, और न ही आप सभी को ये ट्रिक कोई बता पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रिक है ये सिर्फ हम आप सभी को बता सकते हैं, और ये जो ट्रिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और 100% वर्किंग ट्रिक है। और ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोग बहुत ही लकी इंसान हो जो आपके सामने ये वीडियो चला आया। ठीक है, यानी आप लोग इस वीडियो पे क्लिक किए, आप लोग के लिए ये वीडियो बिल्कुल वरदान सिद्ध होगा, क्योंकि इस वीडियो में जो हम आप सभी को ट्रिक बताने वाले जादुई ट्रिक, ठीक है, उससे अगर आप सभी के पेपर में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, 20 आता है या 100 आता है, ठीक है, अगर आप लोग हमारे इस ट्रिक से पूरे के पूरे ट्रिक लगाते हो, जादुई 10 ट्रिक से, तो आप सभी का 100% गारंटी है कि आप सभी लोग जो है पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही करके आएंगे। पूरे के पूरे नंबर आप सभी के पॉकेट में, आप सभी के हाथ में आ जाएगा। ठीक है, और हम आप सभी को बता दें कि ये जो ट्रिक हम आप सभी को बताने वाले इस वीडियो में ना, ये ट्रिक आप सभी को कोई कभी नहीं बताएगा और कहीं नहीं बताएगा। ठीक है, ये ट्रिक सिर्फ आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल रही है। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम आप सभी को ट्रिक और भी बताएंगे। तो देखिए, ट्रिक नंबर फर्स्ट है कि जैसे आप सभी के पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आ गया, ईस्वी वाला, जयशंकर प्रसाद का मृत्यु कब हुआ था, इस तरीके से क्वेश्चन आ गया। आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, और इसमें से आपको ऑप्शन ये पता नहीं है कि इसमें से कौन सा सही होगा, तो आपको क्या ट्रिक लगाना है। तो यहाँ पे आप लोग के सामने जैसे ये 4 ट्रिक है, तो इसमें आप सभी को देखिए छोटा और बड़ा का ट्रिक लगाना है। क्या लगाना है आप सभी को? छोटा और बड़ा का ट्रिक लगाना है। ठीक है, जैसे ये बॉक्स बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, तो आपको छोटा और बड़ा का ट्रिक कैसे लगाना है। अब देखिए, आप सभी को चारों ऑप्शन में से ये खोजना है, ये ढूंढना है कि इसमें से कौन सा सबसे छोटा है और कौन सा सबसे बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 1937 जो है ये क्या है, सबसे छोटा ऑप्शन है, और यहाँ पे 1900 जो ये 51 दिया हुआ ये क्या है, सबसे बड़ा ऑप्शन है। तो अब आपको हमने बताया कि सिर्फ छोटा और बड़ा ऑप्शन को ही देखना है। तो अब आपको ये जो बी और डी ऑप्शन है इसको भूल जाना है, इस पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, बस आपको ए और सी ऑप्शन जो है, क्योंकि ये छोटा सबसे है और ये बड़ा है इस चारों में से, तो आपको ए और सी ऑप्शन को ध्यान देना है, और इसमें आपको छोटा और बड़े का ट्रिक लगाना है। अब देखिए, आप लोग कहोगे कि हमें अब कैसे ट्रिक लगाना होगा, तो जहां आपके सामने 4 ऑप्शन थे, अब यहाँ आपके सामने 2 ऑप्शन बचे, और 2 ऑप्शन में से देखिए क्या है कि हमने आप सभी को बताया छोटा और बड़ा का ट्रिक। तो जैसे यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुआ था, तो इसमें आप लोग छोटे वाले ऑप्शन को जैसे चुन लिए। ठीक है, यानी 1937 ईस्वी, तो ये आपका 100% करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से 1937 ईस्वी, तो आपको छोटे और बड़े को चुनना है। ठीक है,
अब देखिए इस वाले ऑप्शन में यानी पहले ये वाला जो ऑप्शन पहला कोई ऑप्शन है तो उसमें आप लोगों ने छोटा को चुन लिया। उसके बाद कोई दूसरा ऑप्शन आ रहा है तो उसमें आप लोग बड़ा को ऑप्शन चुन लिए। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे है ईस्वी यानी सन और न्यूमेरिकल वाले सवाल में आपको छोटे और बड़े का ट्रिक ढूंढना है। दूसरा नंबर जैसे यहाँ पे कि न्यूमेरिकल का ट्रिक तुक्का लगाने का, यानी अगर कोई न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है जैसे आपके साइंस में आता है ना आंकिक प्रश्न, उस टाइप का क्वेश्चन है और आपको नहीं आ रहा है तो देखिए जैसे यहाँ पे कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेमी है, इसकी फोकस दूरी होगी, तो आपके सामने 4 ऑप्शन रहेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन में से आपको क्या करना है, हमने आपको बताया कि छोटा और बड़े ऑप्शन को देखना है। तो इसमें से सबसे छोटा ऑप्शन है 10, ठीक है, यहाँ पे सी, और सबसे बड़ा कौन सा है, यहाँ पे ए है जो कि 30 सेमी है। तो आप लोगों ने क्या किया था, पहले वाले में छोटे ऑप्शन को चुना था, अब दूसरा वाला जो यहाँ पे आता है इसमें आप सभी लोग बड़े ऑप्शन को चुन लीजिए। ठीक है, यानी सी 30 सेमी ये वाला ऑप्शन को चुन लीजिए, ये आपका 100% करेक्ट हो गया। ठीक है, यानी आप सभी के सामने जहाँ 4 ऑप्शन थे यहाँ 2 ऑप्शन बचे, छोटा और बड़ा। तो आप सभी को जैसे पहला हो गया तो इसमें आप लोग छोटे वाले ऑप्शन को चुन लीजिए। उसके बाद दूसरा कोई आ गया ऐसा ही जो है ईस्वी वाला सवाल या न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आ गया या ईस्वी वाले क्वेश्चन, तो उसमें आप लोग बड़े ऑप्शन को चुन लिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें आपका लक की बात है। ठीक है, जिसमें आपका लक काम करे तो आपको दोनों ऑप्शन में से यही ट्रिक लगा देना। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपका 100% बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप सभी लोग देखिए इस तरीके से यहाँ पे दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जो है इस तरीके से सन दिया हुआ है और इसमें आप लोग देख रहे हो कि सबसे इसमें छोटा जो है वो 1884 है और इसमें सबसे बड़ा 1890 है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा, जैसे हमने आपको बताया छोटा बड़ा का ट्रिक लगाना है, तो इसमें क्या है 1884 यानी छोटे वाले ऑप्शन को आप लोग चुन लिए पहले ही, तो ये क्या हो गया आपका सही ऑप्शन हो गया 1884। ठीक है, तो यही ट्रिक आप सभी को लगाना है। अब इसके बाद देखिए 3rd नंबर का ट्रिक है कि अगर आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न इस तरह का दिया हो तो आप सभी को कौन सा ऑप्शन चुनना है। जैसे है कि निम्नलिखित में से क्षारी लवण है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ गया और आपके सामने 4 ऑप्शन है जिसमें से एक ऑप्शन आपको दिख रहा है ए और बी दोनों। ठीक है, तो आपको इसी वाले ऑप्शन को चुन लेना है, आपका 100% बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी तक जितना भी पेपर देखा है और उसमें ये वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वो 100% सही होता है, चाहे वो ऑफलाइन पेपर हो या ऑनलाइन पेपर हो। ठीक है, तो आप सभी लोग यही ट्रिक लगाइएगा, ए और बी दोनों आपका 100% करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन चौथा कि अगर आपके एग्जाम में कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह का आ जाए तो आपको क्या ट्रिक लगाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि छायावादी युग के कवि हैं, इस तरीके से आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ गया किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है, यहाँ पे तो आप सभी को कौन सा ऑप्शन चुनना है इसमें से, जैसे यहाँ पे है ना छायावादी कवि है, इस तरीके से ऑप्शन दिया है, तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला इस तरीके से दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है, तीसरा यहाँ पे है और एक ऑप्शन आपके सामने है कि ये सभी। ठीक है, या इनमें से सभी या उपयुक्त सभी। तो आप सभी को क्या करना है, यही डी वाले ऑप्शन को चुनना है, ये आपका 100% बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये सभी वाला ऑप्शन इसमें सही है पेपर में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे भी देखिए दिया हुआ है कई ऐसे क्वेश्चन जिसमें यहाँ पे ये सभी, यहाँ पे ये सभी, तो ये सभी वाला क्वेश्चन अब तक जितना भी पेपर हमने देखा है सभी में 100% करेक्ट ऑप्शन यही ए सभी वाला हुआ है। तो आप लोग को यही ट्रिक लगाना है, 100% आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए 5 नंबर का ट्रिक है कि जैसे कोई भी क्वेश्चन है और उसमें आपको थोड़ा थोड़ा पता है, यानी क्या है कि कोई इस तरीके से पहला ऑप्शन दिया है, कोई दूसरा ऑप्शन है, कोई तीसरा है और कोई चौथा है। ठीक है, इस तरीके से जैसे हम यहाँ पे लिख ही देते हैं, जैसे इसमें 4 है, इसमें जो है 5 है और उसके अलावा इसमें 3.3 है, 1.2 है, इस तरीके से मतलब कुछ भी दिया है, चाहे ये हिंदी का क्वेश्चन है चाहे कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, अगर इस तरीके से दिया है और आपको पता है कि क्या, और इसमें से आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है कि बी और सी ऑप्शन सही है, नहीं थोड़ा थोड़ा आप सभी को पता चल रहा है कि इसमें से आपको लग रहा है कि नहीं बी ऑप्शन सही है और आपको लग रहा है कि सी ऑप्शन सही है, दोनों में आप लोग कंफ्यूज हो। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है, दोनों ऑप्शन में से यानी क्या है कि इसमें आपको 50% इसमें शक है कि ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला सही है, तो आपको क्या करना है, ऑब्वियसली यहाँ पे बी वाले ऑप्शन को चुन लेना है, आपका 100% बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखिए ट्रिक है यहाँ पे 6 नंबर का कि जितना भी कठिन सवाल है
ए चुने, यानी आपको उसमें ऑप्शन नंबर ए चुनना है। आई मीन कि कोई भी सब्जेक्ट हो, लाइक आपका मैथ हो गया, ठीक है, और इसके अलावा आप सभी को कोई भी सब्जेक्ट हो गए साइंस वगैरह, तो उसमें आप सभी को जब भी लगता है कि कोई समीकरण वाले जैसे क्वेश्चन आ गए, या तो ज़्यादा कैलकुलेशन वाला ज़्यादा बड़ा सवाल आ गया, उसका हल काफ़ी बड़ा, यानी 1-1.5 पेज में आपको लग रहा है कि होगा, उसमें कई सवाल दिए हैं, जैसे कोई पहला समीकरण दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया है, अंक भी दिए हैं, तो नंबर कोई पहला दूसरा तीसरा यानी 5-6 अंक दिए हैं, ठीक है, तो उसका तो जो कैलकुलेशन होगा वो काफ़ी बड़ा ही होगा। तो अगर आपको कोई ऐसा सवाल दिखता है तो उसमें आप सभी को बिना सोचे समझे आपको ऑप्शन नंबर ए को सही मारना है, क्योंकि हमेशा कठिन सवाल अब तक हमने जितना भी देखा है 90% जो है ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही होता है इसमें कठिन सवाल। लाइक यहाँ पे देखिए हम आप सभी को एग्जांपल दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पे 13 नंबर का क्वेश्चन है और आपको इसमें देखिए यहाँ पे समीकरण वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है, और ये काफी इसका बड़ा जो है कैलकुलेशन जाएगा, और इसमें आप सभी को देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमने बताया कि आपको मारना है, और देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है तुक्का ट्रिक से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे भी समीकरण वाला क्वेश्चन है, इसमें भी ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस तरीके से आप सभी को ये वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए को चुनना है कठिन सवाल के लिए, ठीक है, ये आपको ट्रिक पता चल गया। अगला देखिए नेक्स्ट यहाँ पे ट्रिक है 7 नंबर का, कि अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग हो तो उसको कभी भी मत चुनना। जैसे आपके सामने जो है इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है किसी भी सब्जेक्ट का, उस तरह आपको यहाँ पे देखिए ये 25, 15, 37 ये तो बिल्कुल आसपास के ही यहाँ पे अंक लिखे हुए हैं, लेकिन ये सबसे अलग जो है ये 476 ये सबसे अलग नंबर है, ठीक है, या यहाँ पे इस तरीके से होता कि 1.2 इस तरीके से पॉइंट करके कुछ होता, तो ये भी बिल्कुल ये तीनों ऑप्शन से बिल्कुल अलग होता, और ये भी ऑप्शन जो है बिल्कुल अलग होता। तो आपको कभी भी इस अलग वाले ऑप्शन को नहीं चुनना है, आप सभी को ये ए बी सी तीनों में से कोई एक ऑप्शन को चुनना है, ठीक है। ए या तो आप लोग ए बी में से किसी को चुन सकते हो, या तो आप सभी लोग बी और सी ऑप्शन में से किसी को चुन सकते हैं, तो दोनों में से आप सभी को कोई एक चुनना है, ठीक है। और बाकी अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो उसकी ट्रिक हम आपको लास्ट में एकदम बिल्कुल तुक्का का बताने वाले हैं, लेकिन इसमें से आप सभी को ए बी को या बी सी को आपको किसी को चुनना है, जिसमें आप सभी की लक काम करेगा वही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए 8वां नंबर का ट्रिक है कि आसान क्वेश्चन का आंसर ए कभी सही नहीं होता। यानी जैसे कोई इस तरीके से आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पे आ जाए कि नदी की पर्यायवाची क्या होती है, ठीक है, फूल की पर्यायवाची क्या है, या कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि ये जो है यानी जो जाना सुना रचना है, जैसे आ गया कि झरना किसकी रचना है, तो सबको पता है जयशंकर प्रसाद की है, तो बिल्कुल सही ये सरल ऑप्शन है, ठीक है, तो ये इसका कभी भी ए ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है, आपको ए ऑप्शन को नहीं चुनना है। जब भी सही होगा या तो बी सही होगा या तो सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, दोनों में से किसी एक को सही करना है आपको। तो आप लोग को अगर ज्यादा थोड़ा बहुत अगर कुछ पता है, आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है कि ये ऑप्शन सही है, तो उसमें आपको बी वाले ऑप्शन को चुनना है, ये सही ऑप्शन हो जाता है, ठीक है, तो ये तरीका आपको अपना लेना है। 9 नंबर का ट्रिक, जैसे आप सभी के कोई भी ऑब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके से, और उसमें ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और इस तरीके से डी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, और इनमें से यानी अलग अलग ऑप्शन दिया है, और एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अगर आपके सामने ये वाला ऑप्शन आता है तो आपको यही वाला जो है ऑप्शन को चुन लेना है, क्योंकि अभी तक जितना भी हमने ऐसा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा है उसमें ये वाला ऑप्शन सही होता है, तो यही वाले ऑप्शन को चुन लेना है आपको। और अगला है देखिए लास्ट यहाँ पे ट्रिक जादुई 10 नंबर का, जिसमें आप सभी को बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है और आप लोग सिर्फ सोच रहे हो कि हम तुक्का लगा करके, ठीक है, एग्जाम में बिल्कुल अच्छे तरीके से पास हो जाएं और पूरा नंबर लेकर के आए। तो आप सभी लोगों के लिए ये ट्रिक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे वर्किंग ट्रिक रहेगा, ठीक है। एग्जाम पेपर में सबसे ज्यादा सही होने वाला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो ए और सी होता है। यानी अगर आप लोग के सामने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आप सभी को उसमें एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर सही नहीं पता है, यानी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, तो आपको क्या करना है, बस आपको दिमाग बंद करके ए और सी ऑप्शन को टिक लगा देना है।
आप सभी का जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी आप लोग जैसे इसको कैसे लगाएंगे, जैसे क्या है कि आप सभी लोग पहले ऑप्शन हो गया तो उसमें ए वाले ऑप्शन को चुन लो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो गया तो उसमें सी ऑप्शन को चुन लेना है, तीसरा ऑप्शन हो गया फिर से इसमें ए ऑप्शन को चुन लीजिए। इस तरीके से आप सभी का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो किसी में ए किसी में सी को चुनना है। इसमें से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से इस ट्रिक से हम आप सभी को बता दें कि आप लोग 15 नंबर का, ठीक है, बिल्कुल सही करके आओगे। तो ये ट्रिक आप सभी को लगा देना है, ए और सी ऑप्शन। अभी तक हमने यानी कि हमें जो है 80% चांस है कि ये ट्रिक जो है आपका काम करेगा, ए और सी वाला। ये 80% क्वेश्चन में तो जरूर काम करेगा। तो ये ट्रिक आप सभी को लगा देना है। ठीक है, यही पूरे ट्रिक है, 10 जादुई ट्रिक है, जिसको अगर आप सभी लोग अपनी जो है पेपर में लगाते हो तो 100% गारंटी है कि आप सभी लोग पास ही नहीं बल्कि आप लोग पूरी एग्जाम क्लियर करके आओगे। पूरे के पूरे आप सभी लोग ऑप्शन को सही करके आएंगे। अगर हमारे आप लोग 10 जितने भी हमने 10 ट्रिक बताया सबका पालन करते हो, तब सभी ट्रिक का यूज करते हो, आपको हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारे 10 अलग अलग ट्रिक का यूज करना है। ये नहीं कि सिर्फ एक ही ट्रिक को पकड़ लिए और पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगाने लगे, क्योंकि हर एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। इसलिए आपको ये 10 ट्रिक लगाना है। ये ट्रिक आपके 100% वर्किंग है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी अच्छी प्यारी कमेंट कीजिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।